आज हम पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में। ठीक है, तो जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, हम लोग जानते हैं दो टाइप के सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, है ना। तो जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है वो किंगडम मोनेरा में आता है। ठीक है, तो किंगडम मोनेरा में जो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, एक्टिनोमाइसिटीज, आर्कीबैक्टीरिया, रिकेट्सिया, क्लैमाइडिया, मिक्सोबैक्टीरिया, इस टाइप का ऑर्गेनिज्म बहुत सारा आता है। ठीक है, तो जितने भी ऑर्गेनिज्म होता है बहुत ही प्रिमिटिव टाइप ऑर्गेनिज्म होता है और इसमें जो सेल होता है प्रोकैरियोटिक। ठीक है, इसलिए हम लोग किंगडम मोनेरा के बारे में जितना पढ़ेंगे तो प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में भी उतना ही पढ़ना हो जाएगा। ठीक है, तो जो जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स आता है बहुत ही छोटा होता है, माइक्रोस्कोपिक, जनरली माइक्रोस्कोपिक होता है और बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करके बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ा लेता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे शेप एंड साइज का भी बहुत ज़्यादा अंतर पाया जाता है, बहुत सारे अलग अलग शेप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखा जाता है। जैसे बैक्टीरिया का एग्जांपल लेंगे तो बैक्टीरिया में रॉड शेप बैक्टीरिया पाया जाता है जिसको बैसिलस बोलेंगे, स्पेरिकल शेप बैक्टीरिया पाया जाता है जिसको बोला जाता है कोकस, कॉमा शेप पाया जाता है जिसको बोलेंगे वाइब्रियो, स्पाइरल शेप पाया जाता है जिसको बोला जाता है स्पाइरिलम। इस टाइप से मोनेरा जो ऑर्गेनिज्म होता है सभी मोनेरा में ज़्यादातर शेप में बहुत ज़्यादा वैरायटी देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम लोग जब प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को देखेंगे, मोनेरा को जब देखेंगे तो मोनेरा का एक स्पेशल कैरेक्टर होता है इसका सेल वॉल। मोनेरा में जो सेल वॉल होता है उसका स्ट्रक्चर जो है होता है बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, एक मेन कैरेक्टर होता है इसका सेल वॉल जिसका स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और एक मेन कैरेक्टर होता है इसके बीच में जो सेंटर में जो डीएनए पाया जाता है। ठीक है, नेकेड डीएनए पाया जाता है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेकेड डीएनए बहुत ज़्यादा फोल्डेड पाया जाता है। ठीक है, सर्कुलर इसलिए बोल रहा है इसका कोई एंड नहीं रहता, दोनों एंड जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, ये दोनों कैरेक्टर इसका स्पेशल कैरेक्टर होता है प्रोकैरियोटिक का। और क्या होता है, इसके जो साइटोप्लाज्म है उसमें कोई सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाया जाता। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, न्यूक्लियस, बाकी जितने भी चीज़ें जो रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब चीज़ें साइटोप्लाज्म में कुछ नहीं पाया जाता। ठीक है, ये तीन कैरेक्टर जो होता है इसका बहुत ही स्पेशल कैरेक्टर होता है और छोटे छोटे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए पाया जाता है। मेन डीएनए तो है ही, उसके अलावा भी छोटे छोटे बहुत सारे सर्कुलर डीएनए पाया जाता है जिसको बोला जाता है प्लाज्मिड। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सबसे बाहर का जो लेयर होता है उसको क्या बोला जाता है, आउटर जो लेयर होता है उसको ग्लाइकोकैलिक्स भी बोलते हैं और कुछ बैक्टीरिया में आउटर में म्यूसिलेजिनस लेयर भी पाया जाता है जिसको बोला जाता है कैप्सूल। ठीक है, सेल वॉल जो होता है उसका कॉम्पोजिशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, ज़्यादातर पेप्टाइडोग्लाइकन और म्यूरेइन का बना होता है। ठीक है, मोनेरा में जो सेल वॉल होता है वो ज़्यादातर पेप्टाइडोग्लाइकन और म्यूरेइन का बना होता है। ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकन जो है उसमें पॉलीसैकेराइड, एमिनो एसिड्स, एमिनो शुगर यूनिट प्रेजेंट रहता है। ठीक है, मतलब पेप्टाइडोग्लाइकन क्या क्या चीज़ों का बना होता है, पॉलीसैकेराइड्स, एमिनो शुगर यूनिट्स, एमिनो एसिड। ठीक है, पॉलीसैकेराइड में गैलेक्टोस, ग्लूकोज और मैनोज, गैलेक्टोस, ग्लूकोज और मैनोज होता है। एमिनो शुगर यूनिट्स में एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन, एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, और एमिनो एसिड में डाई एमिनो पामिटिक एसिड, म्यूरेमिक एसिड और टिकोइक एसिड पाया जाता है। ठीक है, और सेल वॉल का कॉम्पोजिशन देखेंगे हम लोग तो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दो टाइप के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, दोनों का सेल वॉल अलग अलग टाइप का होता है। सेल वॉल के बेस पर ही बोल सकते हैं हम लोग दो टाइप के बैक्टीरिया होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। कुछ मोनेरा में सेल वॉल एब्सेंट रहते हैं जैसे माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट रहता है, इसलिए इसका शेप जो होता है पॉलीमॉर्फिक हो जाता है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन केवल रहता है, सेल वॉल नहीं रहता, इसलिए कोई निश्चित शेप नहीं रहता।
ठीक है, इसका शेप कुछ भी हो जाता है, पॉलीमॉर्फिक टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। और साइनोबैक्टीरिया में हम लोग देखेंगे कि सेल के बाहर ऐसे म्यूसिलेज का लेयर पाया जाता है। ठीक है, सब मोरेरा में बहुत अलग अलग टाइप के सेल वॉल भी पाया जाता है। आर्कियोबैक्टीरिया में भी सेल वॉल थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इस टाइप से जो मोनेरा होता है वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है, ज़्यादातर सभी मोनेरा। ठीक है, और इसमें मेन कैरेक्टर होता है सेल वॉल का। सेल वॉल बहुत ही मोटे होते हैं, इसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है और क्या चीज़ों का बना होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन और म्यूरेइन। पेप्टाइडोग्लाइकन और म्यूरेइन का बना होता है। ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकन में क्या क्या चीज़ों का बना होता है, पॉलीसेकेराइड, एमिनो शुगर एंड एमिनो एसिड्स। पॉलीसेकेराइड में क्या रहता है, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, मैनोज। एमिनो शुगर में क्या रहता है, एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन, एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड। ठीक है, और एमिनो एसिड में डाई एमिनो पामिटिक एसिड, म्यूरेमिक एसिड, टिकोइक एसिड पाया जाता है। ये होता है सेल वॉल, मोटी सेल वॉल होता है। कई बैक्टीरिया में सेल वॉल के बाहर भी और म्यूसिलेजिनस शीट पाया जाता है जिसको बोला जाता है कैप्सूल। अब देखो, सेल वॉल के अंदर रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, बाहर मोटे सेल वॉल, उसके अंदर रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेम होता है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोई अलग नहीं होता। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में एक ही टाइप का होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो लाइपोप्रोटीन, लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कई जगह फोल्डिंग पाया जाता है। इस टाइप का जो मेम्ब्रेन होता है कई जगह ऐसे फोल्डेड हो जाता है। ठीक है, इसको बोला जाता है मीजोजोम। ठीक है, तो ये मीजोजोम जो होता है इसमें रेस्पिरेटरी एंजाइम पाया जाता है, तो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। ठीक है, जैसे यूकैरियोटिक सेल जो होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, इसमें तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, कोई सेल ऑर्गेनेल्स ही नहीं पाया जाता। तो रेस्पिरेशन का काम जो होता है मीजोसोम के अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम पाया जाता है, उससे होता है रेस्पिरेशन का काम। ठीक है, और कुछ बैक्टीरिया जो ऑटोट्रोपिक होता है, जो ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी है ना, इसमें क्या होता है, इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो फोल्डिंग होता है उसी में ये पाया जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो फोल्डिंग होता है उसी में क्रोमेटोफोर पिगमेंट पाया जाता है। ठीक है, क्रोमेटोफोर पिगमेंट्स जो होता है वो भी ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फोल्डिंग में ही पाया जाता है। क्रोमेटोफोर पिगमेंट केवल उसी मोनेरा में पाया जाएगा जो कि पिगमेंटेड होता है। ठीक है, जैसे ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, इसमें ऐसे क्रोमेटोफोर पिगमेंट वाला भी, वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फोल्डिंग से ही बनता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है सेल वॉल के अंदर पतला मेम्ब्रेन रहता है जो कि सेमी परमेबल होता है, लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट का बना होता है, और कुछ जगह में फोल्डेड रहता है जो कि मीजोजोम बनाता है। मीजोजोम में रेस्पिरेटरी एंजाइम पाया जाता है जो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। ठीक है, और कुछ ऑटोट्रोपिक मोनेरा रहता है जैसे साइनोबैक्टीरिया और ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया कुछ रहता है जिसमें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फोल्डिंग से ही उसमें स्ट्रक्चर बनता है जिसको बोलते हैं क्रोमेटोफोर। ठीक है, जिसमें पिगमेंट भरा हुआ रहता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। हो गया मेन कैरेक्टर इसका सेल वॉल। अब हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फोल्डिंग पाया जाता है जिसमें मीजोजोम एंड क्रोमेटोफोर्स बनता है, और इसके सेल साइटोप्लाज्म जो रहता है, बीच के जितने भी लिक्विड है उसको क्या बोलेंगे हम, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में कोई सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाया जाता, इंक्लूजन बॉडी पाया जाता है, कुछ छोटे छोटे बहुत सारे इंक्लूजन मटेरियल पाया जाता है जिसमें फॉस्फेट ग्रेन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल और साइनोफिसियन ग्रेन्यूल्स पाया जाता है। ठीक है, फॉस्फेट ग्रेन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल और साइनोफिसियन ग्रेन्यूल्स साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए पाया जाता है। हो गया, अब हम क्या देखेंगे, इसके बीच के न्यूक्लियस। इसके जो बीच के न्यूक्लियस होता है वो भी स्पेशल टाइप का कैरेक्टर होता है। ठीक है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है उसमें कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता, न्यूक्लियोलस एब्सेंट रहता है। ठीक है, क्या क्या नहीं रहता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहता, न्यूक्लियोलस एब्सेंट रहता है, और ये जो बीच में जो क्रोमोसोम और डीएनए पाया जाता है वो बहुत ज़्यादा फोल्डिंग पाया जाता है।
इसको बोला जाता है नेकेड डीएनए, क्योंकि चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं है, न्यूक्लियोलस भी नहीं है, जेनेटिक मटेरियल बस प्रेजेंट रहता है, जो कि डीएनए और क्रोमोसोम बोलेंगे। इसको नेकेड बोलेंगे क्योंकि इसके चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहता। ठीक है, और क्या रहता है, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट रहता है। इस क्रोमोसोम में हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट रहता है। इतना ज़्यादा फोल्डेड रहता, बहुत ज़्यादा फोल्डेड रहता है, इसके दोनों एंड नहीं रहता, सब जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए इसको बोला जाता है डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए बहुत ज़्यादा फोल्डेड अवस्था में बीच में पाया जाता है। इसको नेकेड बोला जाता है क्योंकि चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड, जीनोफोर, फाइब्रिलर न्यूक्लियस, इंसिपिएंट न्यूक्लियस, सर्कुलर नेकेड डीएनए। ठीक है, इंसिपिएंट न्यूक्लियस बोलेंगे, जीनोफोर बोलेंगे, फाइब्रिलर न्यूक्लियस बोलेंगे, और न्यूक्लियोइड, इस चीज़ों को बोला जाता है नेकेड डीएनए। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर स्ट्रक्चर बीच में पाया जाता है। ठीक है, बहुत ही प्रिमिटिव कैरेक्टर होता है इसका। ठीक है, अब हम देखेंगे राइबोसोम। इसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है, इसके साथ राइबोसोम अटैच रहता है। ठीक है, राइबोसोम जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रहता है, दो से सब यूनिट्स का बना होता है, दो सब यूनिट्स का बना होता है। एक सब यूनिट्स रहता है 50S और दूसरा रहता है 30S। दो टाइप के सब यूनिट्स का बना होता है, दोनों मिला के कितना हुआ, 70S। ठीक है, मोनेरा के जितने भी ऑर्गेनिज्म रहता है उसमें 70S टाइप ऑफ राइबोसोम पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल में 70S टाइप राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, तो राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। सिंगल मैसेंजर आरएनए चेन रहता है, उसमें बहुत सारा राइबोसोम इस टाइप से पाया जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से बहुत सारा राइबोसोम एक मैसेंजर आरएनए की चेन में पाया जाता है, इसको बोला जाता है पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम। ठीक है, पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम बोला जाता है। ये क्या करता है, ट्रांसलेट द मैसेंजर आरएनए इनटू प्रोटीन। मैसेंजर आरएनए को प्रोटीन में ट्रांसलेट करने में, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, ट्रांसलेट मैसेंजर आरएनए इनटू प्रोटीन में वो हेल्प करता है। राइबोसोम 70S टाइप का होता है, 50 और 30। इसमें इस टाइप के राइबोसोम पाया जाता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ रहता है राइबोसोम। ठीक है, अब देखो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, ये दोनों के बीच में खाली स्पेस पाया जाता है जिसमें लिक्विड भरा हुआ रहता है। ठीक है, इसको बोला जाता है पेरीप्लाज्मिक स्पेस। सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो खाली स्पेस रहता है उसमें लिक्विड भरा रहता है, उसको बोला जाता है पेरीप्लाज्मिक स्पेस। ठीक है, इसको बोला जाता है एनालोगस टू लाइसोसोम। ठीक है, मतलब फंक्शनली सिमिलर टू लाइसोसोम। इसका फंक्शन जो है लाइसोसोम का जो काम है उसी टाइप का होता है। इसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाता है। इस खाली स्पेस में बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में हेल्प करने में बनाने में हेल्प करता है, मतलब डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो खाली स्पेस रहता है उसमें लिक्विड भरा रहता है, इसको बोला जाता है पेरीप्लाज्मिक स्पेस। वो लाइसोसोम जैसा ही काम करता है और डाइजेशन में हेल्प करता है। इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम पाया जाता है। हो गया। अब हम देखेंगे छोटे छोटे सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे बहुत सारे सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। इसको बोला जाता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, क्योंकि मेन जो क्रोमोसोम है डबल स्ट्रैंडेड फोल्डेड डीएनए बीच में तो पाया जाता है सर्कुलर, है ना। उसके अलावा भी छोटे छोटे ऐसे सर्कुलर बहुत सारे डीएनए प्रेजेंट रहते हैं जिसको बोला जाता है प्लास्मिड। ठीक है, इसको बोलेंगे प्लास्मिड्स। इस पर एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं होता। ठीक है, रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स होता है ये, बिल्कुल एंटीबायोटिक का असर नहीं पड़ता। इस डीएनए का यूज़ किया जाता है बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन को मॉनिटर करने के लिए। ठीक है, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है इस प्लास्मिड्स के कारण हम लोग उसको देख सकते हैं। ठीक है, उसमें हेल्प होता है। हो गया बाहर सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन,
सेल ऑर्गेन एब्सेंट रहता है। साइटोप्लाज्म में बहुत सारी इंक्लूजन बॉडी पाया जाता है, फॉस्फेट ग्रैन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल और साइनोफिसियन ग्रैन्यूल्स। बीच में नेकेड डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। अब हम देखेंगे इसके बाहर बहुत सारे बैक्टीरिया में लंबे लंबे फ्लैजेला पाया जाता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों टाइप के होते हैं। जब मोटाइल होगा तो फ्लैजेला प्रेजेंट रहेगा, जब नॉन मोटाइल होगा तो फ्लैजेला एब्सेंट रहता है। ठीक है, तो बैक्टीरियल का जो फ्लैजेला रहता है उसमें 3 पार्ट्स रहता है, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। ठीक है, फ्लैजेला के अलावा भी 2 टाइप के ऐसे सेल वॉल के बाहर स्ट्रक्चर देखा जाता है। ठीक है, एक को बोला जाता है पिलाई और दूसरे को फिम्ब्री। ठीक है, पिलाई क्या होता है, ये सब है पिलाई, फिलामेंटल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बैक्टीरिया के बाहर पाया जाता है। ठीक है, तो पिलाई जो होता है ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ये मोटाइल मतलब लोकोमोशन में हेल्प नहीं करता। ठीक है, मोटिलिटी में हेल्प नहीं करता, मतलब आगे पीछे जाने के लिए हेल्प नहीं करता। ये ऐसे ही ट्यूबुलर एक स्ट्रक्चर होता है बाहर की ओर। ठीक है, और फिम्ब्री, फिम्ब्री क्या होता है, छोटा छोटा ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर, बैक्टीरिया के सेल वॉल के बाहर छोटे छोटे ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जो कि किसी भी जगह से अटैच होने में होस्ट सेल, जैसे होस्ट सेल पर अटैक किया, होस्ट सेल के साथ जुड़ने में हेल्प करता है। ठीक है, छोटे छोटे ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है कई प्रोकैरियोटिक सेल के बाहर, जो कि होस्ट सेल को जब अटैक करते हैं तो होस्ट सेल में इससे चिपकते हैं ये, या कोई भी जगह में जब चिपकते हैं तो इस ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर से इसको बोला जाता है फिम्ब्री। ठीक है, तो ये था प्रोकैरियोटिक सेल्स। अब हम देखेंगे कि सेल वॉल जो होता है वो जैसे माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट रहता है, तो ज़्यादातर इसके सेल वॉल जो होता है सेलुलोज का नहीं बना होता, नॉन सेलुलोसिक होता है। ठीक है, लेकिन कुछ मोनेरा ऐसा होता है जिसमें कि सेलुलोसिक सेल वॉल पाया जाता है, सेलुलोज का सेल वॉल पाया जाता है। एग्जाम्पल है एसिटोबैक्टर एसिटोजिनम, एसिटोबैक्टर जाइलिनम, जाइमोसार्सिना। ये जो मोनेरा होता है इसमें सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है, बाकी मोनेरा में सेल वॉल सेलुलोज का बना नहीं होता। सेल वॉल किसका बना होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन और म्यूरेइन, लेकिन ये तीनों जो है इसमें सेलुलोसिक सेल वॉल पाया जाता है। ठीक है, और मोनेरा में क्या होता है, बहुत अलग टाइप के न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी पाया जाता है, मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी पाया जाता है मोनेरा में। ठीक है, इसमें बहुत सारे मोनेरा ऐसा देखा गया कि ऑटोट्रॉपिक होता है, अपना फूड मटेरियल खुद बनाता है, बहुत सारा सेप्रोफाइटिक होता है, बहुत सारा पैरासिटिक होता है, और बहुत हेट्रोट्रॉपिक होता है। बहुत अलग अलग टाइप के वैरायटी ऑफ न्यूट्रिशन लेने का प्रोसेस पाया जाता है इसमें। ठीक है, और इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है यू बैक्टीरिया और प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो दोनों सेम टाइप का होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिफरेंस नहीं पाया जाता। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। ठीक है, बहुत सारे मोनेरा ऐसा होता है जो हाईली एसिटिक हैबिटेट में पाया जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म जगह में, बहुत ज़्यादा एसिटिक जगह में पाया जाता है बहुत सारे मोनेरा। ठीक है, जैसे बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया भी बहुत ठंडे एरिया में भी पाया जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म में भी पाया जाता है, और आर्की बैक्टीरिया तो बहुत ज़्यादा हाईली एसिटिक, हाईली अल्किलाइन, हाईली मतलब बहुत उस टाइप के, हाईली मतलब गर्म झरनों में सब में पाया जाता है। तो बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया ऐसा होता है कि हाइपर थर्मोफिलिक और जगह में भी ये पाया जाता है। ठीक है, बैक्टीरिया का जो क्रोमोसोम्स होता है हमेशा सर्कुलर होता है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर क्रोमोसोम बीच में पाया जाता है। ठीक है, प्लाज्मिड क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल, जो कि जेनेटिक पार्ट बोलेंगे, जो बीच में डीएनए क्रोमोसोम पाया जाता है, उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल। ये जेनेटिक पार्ट होता है, ज़्यादातर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। ठीक है, और प्लांट डिकम्पोजर और मोनेरा एंड फंजाई, जो डिकम्पोजर का काम करता है ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसमें मोनेरा एंड फंजाई होता है। ठीक है, कोई भी
प्लांट एनिमल के जब लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है उसके बाद डिकम्पोजर उसको डिकम्पोज कर देते हैं और पूरे मिट्टी में मिल जाता है। और डिकम्पोजर का काम मोनेरा एंड फंजाई करता है। ठीक है, डिकम्पोजर जो होते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल को डाइजेस्ट कर लेते हैं और डाइजेस्टिव एंजाइम का सेक्रेट करता है और एनवायरनमेंट में पूरा मटेरियल बाकी आ जाता है जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट पाया जाता है। ठीक है, एस्चेरिचिया कोलाई, हम लोग जानते हैं एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया होता है ना। तो इसके जो बीच के जो क्रोमोसोम होता है एस्चेरिचिया कोलाई का डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, तो एस्चेरिचिया कोलाई जो है इसको रिसर्च में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। बहुत ज़्यादा रिसर्च में एस्चेरिचिया कोलाई को ही यूज़ किया जाता है क्योंकि इसमें जो मीडियम होता है वो मीडियम में ही ग्रो कर जाते हैं और इसको बहुत ज़्यादा कल्चर किया जा सकता है। इसलिए ई कोलाई को ही रिसर्च में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है और बहुत जल्दी मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन होता है इसका। इसलिए ई कोलाई जो होता है इसको रिसर्च में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि इसमें जो कल्चर किया जाता है बहुत जल्दी और मिनिमल मीडियम में, मीडियम भी सिंपल मीडियम में कल्चर किया जा सकता है और इसको मल्टीप्लिकेशन का भी बहुत जल्दी होता है। ठीक है, अब जीनोफोर बैक्टीरियल जीनोम और न्यूक्लियोइड जो होता है, ठीक है, सिंगल नेकेड डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर रिंग लाइक होता है, बहुत ज़्यादा फोल्डेड सुपर कॉइल डीएनए, इसके बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़े हैं। बीच के जो क्रोमोसोम रहता है उसको जीनोफोर भी बोलते हैं, है ना। सुपर कॉइल डीएनए बैक्टीरिया लैक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, क्योंकि बैक्टीरिया जो होता है उसमें रिप्रोडक्शन जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाइनरी फिशन के द्वारा, कोनिडिया, बर्डिंग, सिस्ट फॉर्मेशन एंड स्पोरुलेशन। ठीक है, हम लोग जानते हैं बैक्टीरिया में जो ज़्यादातर इस टाइप का बाइनरी फिशन दोनों भागों में इस टाइप से बढ़ जाता है। कोनिडिया बनता है कई बैक्टीरिया में, बर्डिंग हो जाता है, बड बनता है, वो बड अलग होकर नया बैक्टीरिया बनते हैं, सिस्ट फॉर्मेशन होता है कई मोनेरा में, स्पोर भी फॉर्मेशन होता है, एंडोस्पोर एक्सोस्पोर का फॉर्मेशन भी होता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट रहता है इसमें, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरी तरह से एब्सेंट होता है। मेन डिफरेंस सेल वॉल में होता है ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। मेन डिफरेंस ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होता है सेल वॉल का डिफरेंस ही मेन रहता है इसमें। ठीक है, मोनेरा जो होता है सिंपल प्रोकैरियोटिक प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म होता है। इसमें बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटिस, माइकोप्लाज्मा, स्पाइरोकीट, रिकेट्सिया, क्लैमाइडिया, साइनोबैक्टीरिया, ई कोलाई ये सब आता है। ठीक है, एक कोलोन में पाया जाता है। हायर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसके कोलोन में पाया जाता है ई कोलाई। ठीक है, विटामिन के, विटामिन B3, विटामिन B6, विटामिन B12, फॉलिक एसिड ये सब सेक्रेट करता है ई कोलाई। ठीक है, इस ई कोलाई जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है कोलोन में रहना, है ना, क्योंकि इससे इतना सारा चीज़ें सेक्रेट होता है। विटामिन के, विटामिन B3, विटामिन B6, B12, फॉलिक एसिड ये सब सेक्रेट करके हेल्प करते हैं उस ऑर्गेनिज्म को डाइजेशन में, मिनरल प्रोवाइड करते हैं। ठीक है।